बिस्मिल्लाह। दीनदारों, सबसे पहले इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़री इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं अपना बात शुरू करूं इससे पहले आप जमात को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि तकरीबन 3.25 साल के बाद हम फिर से आप जमात के साथ में हैं। और जब भी हम जमातों को मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ ही रहते हैं और यहीं होते हैं। और इस मौके पर मैं नामदार तरीका बोर्ड केन्या का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम दोनों को आप जमात के साथ में एक तारीखी इवेंट के दौर में मिलने का मौका दिया है। दीनदारों, हम दुनिया पर नज़र करेंगे तो दुनिया की हर चीज़ में हमें खुदावंद ताला का मिरेकल नज़र आएगा। खुद खुदा कुरान शरीफ में हमको फरमाता है कि हर चीज़ खुदावंद ताला ने दुनिया के अंदर, चाहे वो ज़मीन की है चाहे वो आसमान की है। आप सूरतुर रहमान को पढ़े और सूरतुर रहमान जो कुरान शरीफ का एक चैप्टर है, इसमें खुदावंद ताला ने दुनिया की सारी चीज़ों को बयान करते हुए हर दूसरी तीसरी आयत में खुदावंद ताला ने तमाम इंसान को चैलेंज किया है कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप बताओ कि खुदावंद ताला की कौन कौन सी रहमतों को, कौन कौन सी नियमतों को आप झुटलाओगे या आप डिनाय करोगे। हमारे चारों तरफ, और कितनी अच्छी मिसाल हमको एक मरतबा हमारे किसी फ्रेंड ने भेजी कि एक स्कूल में एक मरतबा एक टीचर ने बच्चों को कहा कि दुनिया में जो मिरेकल्स है, जो अजूबात है, इनको आप जिक्र करें, लिखें इसको। जैसे ताजमहल है या चाइना की दीवार है या एफिल टावर वगैरह है, जो भी कुछ बनाया है इंसान ने। पूरी क्लास के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी कलम उसके हाथ में है, पेपर है, कुछ भी नहीं लिख रही। मिस ने समझा, टीचर ने समझा कि शायद ये बच्ची मुझे समझ नहीं सकती, तो मिस ने इसको जाके कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो जवाब देती है बच्ची कि मुझे सब समझ में आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कौन कौन से मिरेकल्स लिखूं। ये तो इंसानों ने बनाया है ना, लेकिन मैं तो चारों तरफ देखती हूँ, क्या मेरे लाइफ खुद एक मौजिज़े से कम है? हमारी अपनी जिंदगी खुद एक मिरेकल है। अगर इंसान अपने आप को पहचानता है तो उसके चारों तरफ इंसान को मिरेकल्स ही नजर आएंगे। कभी इंसान ये नहीं कहेगा कि हम दुखी है। और इसमें भी इस्माइली कि जिनके ऊपर खुदावंद ताला की बेशुमार रहमतें हैं, कि जहां खुदावंद ताला अपने आप को रहमान और रहीम कहता है। दुनिया भर के लिए खुदा के नामों में से अच्छे में अच्छा एक नाम और रहमान है। जो खुदा अपने आप को रहमान कहता है, वहाँ खुदावंद ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा सवाए के पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर। और वही रहमत खुदावंद ताला की, वही मेहरबानी जो इंसान के दिल तक पहुँचे, इसलिए हर दौर में खुदावंद ताला ने हादी और इमाम को मौजूद रखा। हमारी 1400 साल की हिस्ट्री को हम ले ले दीनदारों, हम अक्सर अपने लिए बातें करते हैं ना, छोटे छोटे कोई दुख आते हैं, छोटी सी कोई तकलीफ आती है तो हम कितना बड़ा शोर मचा देते हैं। हम कहते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, क्या मैं ही मिलती हूँ मौला को, मैं ही मिलती हूँ। आज हम हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें कि 1400 बरस में जमाने के इमाम ने अपने मुरीदों की बेहतरी के लिए, अपने मुरीदों की भलाई के लिए किस किस वक्त पे इमाम ने अपने आप को मुरीदों के लिए और इस्लाम के लिए सेक्रीफाइस किया।
हम किस किस इमाम की बात करेंगे? मौला अली अलैहिस्सलाम की क्या हालत थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर दे दिया इस्लाम को बचाने के लिए। हमारे कितने इमामों को शहीद किया गया। बहुत दूर की बात भी नहीं है, हजरत इमाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। किनके लिए? इमाम ने अपने आप को क्यों कुर्बान किया? इस्लाम के खातिर, मुरीदों की बेहतरी के खातिर। और क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम हमेशा शायराना तौर पर भी हम जाते हैं तो लोग महफिल में शमा की तारीफ करते हैं, परवाने की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई परवाने अपनी जान कुर्बान करते हैं, कहते। लेकिन अगर शमा नहीं जलती तो? अगर दीपक जलता नहीं, दिया जलता नहीं, तो परवाने कैसे अपनी जान उनके ऊपर कुर्बान करते? इमाम खुद मोमिनीन के लिए काम करते हैं। इमाम खुद मोमिनीन के ऊपर अपनी बेशुमार रहमतें, शफकत और मोहब्बत जताते हैं। और क्यों नहीं जताते? खुदा कहता है व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, मैंने सब कुछ तुमको दिया। जो कुछ तुम खुदा से मांगते गए, जो तुम्हारी डिमांड थी, वह आताकुम, मैं सब कुछ दिया। मा सअलतुमुहु, जो भी तुम मांगते गए। लेकिन खुदा कहता है इंताउद्दु नेमतल्लाह, कभी बैठ के इमाम ज़मान की, खुदावंद ताला की रहमत को काउंट करने की कोशिश करोगे, ला तुसुहा, कभी भी नहीं गिन सकोगे, कभी नहीं गिन सकोगे। हम अपनी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाए। आज हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, इनको नहीं मालूम कि हमारे फोर फादर्स क्या थे, कैसे थे। चूँकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट में हम आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है दीनदारों कि जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं वहाँ इमाम की रहमतों को याद करें, इमाम की मेहरबानियों को याद करें। हमारी हिस्ट्री हमारे बच्चों को बताओ कि ओढ़वाना गोदड़ी बेसवाना सादड़ी, मेजर अब्दुल्ला लखपति जिनका तखल्लुस था अब्द, प्रिंस अली शाह के खास फ्रेंड थे और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की बहुत सेवा करते थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो प्रिंस अली शाह ने फरमाया था कि हमारे मजहब के पिलर चले गए, हमारे मजहब के पिलर थे। वो मौला के साथ में ट्रैवलिंग करते थे। खोजाओं की हिस्ट्री, क्योंकि वो एक पोएट भी थे, शायर भी थे, कवि थे, इन्होंने खोजा की हिस्ट्री को अपनी कविता में गुजराती के अंदर बंद किया है कि खोजा उठाओ बोझा कही, खोजाओ ने संबोध था, घोर कब्रस्तान में खोजाओ जैने खोदता। ये हमारे बाप दादा थे, ये हमारे बाप दादा थे। बोर दूर की भी बात नहीं है, 100 बरस 150 बरस पहले की बात कि खोजा उठाओ बोझा। ऐ खोजा, आपका नाम खोजा इसलिए है कि उठाओ बोझा, वजन उठाओ। वो हम्माल का काम करते थे, वो मजदूरी करते थे, वो कुली बन के काम करते थे। और जब कोई गुजर जाता था तो खोजा डिगिंग के लिए जाते थे, कब्र खोदते थे। खोजा उठाओ बोझा कही, खोजाओ ने संबोधता, घोर कब्रस्तान में खोजाओ जैने खोदता। ये मिट्टी की कब्रें खोदते थे और टोकरे अपने सर पर उठाते थे। ओढ़वा न गोदड़ी न बेसवा ने सादड़ी, आजे मोटर महल ने सिर पर सुनहरी पागड़ी। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, गोदड़ी नहीं, बैठने के लिए चटाई नहीं, आज हर एक के सिर के ऊपर सुनहरी पगड़ी है। जब मौला के पास दरबार में जाते हैं, लीडर्स पहनते हैं ना ट्रेडिशनल जब्बा और सर के ऊपर सुनहरी पगड़ी पहनते। आंगणीए शोभती अंगूठियों हीरा जड़ी, कोना प्रताप छे बेसी विचारो बेगड़ी। आज हर एक के उंगली के अंदर हीरे की अंगूठियां होती है। बैठ के सोचो तो, थोड़ा सा सोचो, किसकी वजह से हुआ है? साफ कही दऊं छू सबक खाना बादना, खोजा तणी प्रगति थई प्रताप आगा खान। मैं साफ साफ अल्फाज में बयान करूं
कि ये खोजें आज दो दुनिया के अंदर इतनी तरक्की किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाज़र इमाम की मेहरबानी की वजह से। जो मौला ने खाना आबाद फरमाते फरमाते इनके घरों को आबाद किया, इनको सुख में लाए, इनको सुकून में लाए। 1899 में जब फर्स्ट विज़िट मौला की अफ्रीका की तरफ हुई थी, ज़ांज़ीबार, और इसके बाद में मौला केन्या, मोम्बासा इस तरफ भी आए हुए थे, टांजानिया की तरफ गए। जमात की जो उस वक्त हालत थी, मौला ने वहाँ पर जमातों को फरमाया कि आपको यहाँ किस तरह इस कंट्री में रहना है। मौला ने फरमाया देखो ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। मौला ने फरमाया आप यहाँ आए हो, ये कंट्री ऐसी है या अलग अलग किस्म के कीड़े हैं ज़मीन के अंदर, कभी आपके पैर में लग जाएंगे। आप सॉक्स पहना करो, आप जूते पहना करो। आज हमारे बच्चों को बताओ कि इमाम मुरीदों के साथ में ऐसी बातें करते थे, एक दुनियावी माँ बनकर, एक दुनियावी माँ बनकर, या अली अना व अंत अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम इस उम्मत के या अली माँ और बाप हैं। आप खाना किस तरह पकाओ, आपको वेजिटेबल किस तरह धोना, आपको गोश्त किस तरह धोना, आपको चाय किस तरह बनाना, इमाम जमात के बीच में लेक्चर देके जमात को बता रहे। आप कैसे कपड़े पहनो, आपको अगर बीमारी है तो वैक्सीनेशन लो। अगर आप डरते, मौला ने फरमाया घर में घुस गए तो मौला ने फरमाया देखो वैक्सीनेशन नहीं लोगे तो बीमार पड़ोगे। याद रखो, हमें कोई 100 मरतबा तलवार से भले जख्मी कर दे, लेकिन हमारे मोमिनीन को थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला ने फरमाया हम सहन नहीं कर सकते। मौला फरमाते अगर आपको ऐसा लगता है तो हम पहले वैक्सीनेशन डलवाते, और इमाम डलवाते थे, इमाम डलवाते थे। जमात को मौला फरमाते थे इधर रहो, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, इस कंट्री में रहो, यहाँ आबाद हो। और मौला आते रहे, एक एक चीज जमात को बताते रहे और जमात की फिक्र करते रहे, दुनिया भर की जमात की फिक्र करते रहे। मौला को खुशी कब होती है और मौला को दुख कब होता है, हम अपना सोचते हैं ना दीनदारों। थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा वक्त निकाले, सोचिए इमाम कब खुश होते हैं और इमाम कब दुखी होते हैं। बहुत से दीनदार अभी भी मौजूद होंगे ऐसे जिन्होंने इमाम की आंखों में आंसू देखे होंगे। 1905 इसी नैरोबी जमात की बात है। 1905 की सेकंड विजिट थी अफ्रीका की मौला की। जमात में बहुत बड़ा रूहानियत का फरमान मौला ने फरमाया, और उस फरमान फरमाने के बाद में जिसमें मौला ने इबादत बंदगी, आपके गुनाह कैसे माफ़ हो, किस तरह आगे बढ़ना, बहुत बड़ा फरमान फरमाया। नैरोबी की जमात में मौला ने फरमान फरमाया। और उस वक्त शेठ अली दीना विश्राम जो शेठ कहलवाते थे, और अभी भी शायद इनकी जनरेशन में से कोई होगा, हमें पता नहीं, मौला के पास खड़े हुए, मौला के पास खड़े रहकर, और इन्होंने अर्ज किया कि खुदावंद ने अपने रूहानियत के बारे में इतना फरमान फरमाया, मैंने जमात का कभी दिल दुखाया होगा, मैं मुझसे कभी गुनाह का कोई काम हुआ होगा, दसों में मेरी कोई भूल चूक हुई होगी, मौला मेरे ये गुनाह माफ़ कैसे हो। अब इतनी बात मौला के पास की है और इमाम जमात के बीच में सीरियस हो गए, संजीदा हो गए। इमाम की आंखों में आंसू आए, क्योंकि उस वक्त माइक सिस्टम नहीं था। लोग परेशान थे कि ये शेठ अली दीना विश्राम ने क्या बात बताई जो इमाम जमात के बीच में रोते रोते। मौला ने जमात को नज़दीक बुलाया, मौला ने फरमाया देखो, अभी शेठ अली दीना विश्राम ने हमारे पास अर्ज किया कि खुदावंद मेरे से भूल चूक हुई होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, दसों में भूल चूक हुई होगी, इबादत बंदगी में कुछ कमी होगी, खुदावंद मेरा गुनाह कैसे माफ़ हो। देखो मौला ने फरमाया, कहाँ बात थी, मौला कहाँ लिंक कर रहे हैं।
मौला ने फरमाया शेख अली दीना विश्राम को कि अली दीना, कच्छ काठियावाड़ में हमारे कुछ मुरीद हैं, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मौला ने फरमाया कि दिन रात इनके ऊपर इतना दुख पड़ता है कि जितना करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर पड़ता था, दिन रात इनके ऊपर इतना दुख पड़ता है जितना करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर पड़ता था। मौला ने फरमाया देखो, उन मुरीदों को यहाँ पर बुलाओ, उनको चैरिटी नहीं करना, गवर्नमेंट से बात करो, इनको लैंड दिलाओ यहाँ पर, वो फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करेंगे, वो आबाद होंगे, वो यहाँ पर खुश होंगे। सेठ, हम तुम्हारे गुनाह बख्श करेंगे, हम तुम्हारी दसों कबूल करेंगे। कहा मौला ने लिंक किया गुनाह की माफी के साथ में। मौला ने फरमाया, तभी मौला फरमाते हैं हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमारे मोमिन खुश होते हैं। मौला ने फरमाया हमें उस वक्त दुख होता है कि जब हम दुखी होते हैं। कौन सी उम्र में इमाम तख्ते इमामत पर आए थे? क्या उम्र थी इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की? जब पैदा हुए तो कितनी बीमारियों के साथ में इनके डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा 25 साल से ज्यादा नहीं जी सकता, 25 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। 7 साल 9 महीना 16 दिन इनकी उम्र थी और तख्ते इमामत पर जलवा अफरोज हुए मौला। इतनी छोटी उम्र में उस वक्त जो इस्माइली के दुश्मन थे, जो इस्माइलियों से नफरत करते थे, बड़े खुश थे। कहते थे देखो अभी ये छोटा बच्चा इनका इमाम बना है, देखते अभी इस्माइलियों की हालत क्या होती है, अभी क्या होती है। पहला दिन था, क्योंकि ये इमामत का मौका है, इसलिए इन बातों को याद करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन याद करने से हमें पता चलता है कि हम पर कितनी इमाम की रहमत है। पहला दिन था जमात में और मौला अपने अंकल इमाम आका जंगी शाह का हाथ पकड़ के जमात खाने में आए। तख्त पर बैठे हैं और उस वक्त आप फोटोग्राफ में देखें तो बड़े बड़े लंबे ट्रेडिशनल ड्रेस और दाढ़ी वाले, ऊपर पगड़ी वाले हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। लोग देखने के लिए रश कर रहे हैं कि इतना छोटा बच्चा हमारा इमाम है। लोग जा रहे हैं देखने के लिए, रश हो रहा है। तो बुजुर्गों ने कहा कि भाई रश नहीं करो, पांजो अब आगो नींदू है, घबराए वेंदू। हमारा इमाम छोटा है, घबरा जाएगा, आप रश नहीं करो। मौला खड़े हो गए अपने तख्त के ऊपर और मौला ने फरमाया, अरे जमातों में छोटा नहीं समझो। एक 8 साल की उम्र का बच्चा जमात में उठ के बुजुर्गों के बीच में खड़ा रहकर कहता है और अली नबी के नूर की बात करता है, अजल के नूर की बात करता है और कहता है कि आप हमको छोटा नहीं समझो, हम अली और नबी के नूर है। और कहां से कहां जमातों को पहुंचाया। 25 साल फोरकास्ट किया था मौला। 80 इयर्स की अपने बर्थडे जमात के साथ में मनाया मौला ने। दुनिया भर की जमात को मौला ने अपने 80वें सालगिरह के मौके पर एक मैसेज भेजा था कि हमने हमारी ज़िंदगी हमारे रूहानी बच्चों के भलाई के लिए खर्च की है, डेडिकेट की है। और मौला ने काम किया जमातों के लिए, कहाँ से कहाँ जमातों को पहुँचाया। उस ज़माने में भी लोगों को तकलीफ़ हुआ करती थी, तो मौला ने फरमाया कि भाई आपको इतनी तकलीफ़ है, पैसे नहीं है, देखो हम नहीं चाहते कि आपको मच्छर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा थे। मौला ने फरमाया आपको मॉस्किटो काटेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। अगर पैसे नहीं है तो मौला ने फरमाया हमारे 10 के पैसे से बनाओ मच्छरदानी, लेकिन इसके अंदर सो। कितनी रहमत मौला की। क्या क्या हम जिक्र करें और कैसे जिक्र करें, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। एक जिंदगी क्या दीनदारों, अगर कयामत तक जिंदगी लेते रहेंगे और हर दम पे शुक्राना अदा करेंगे, मौला का शुक्राना अदा नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर इसकी रहमत को गिनने की कोशिश करोगे तो नहीं गिन सकोगे,
कभी नहीं गिन सकोगे। छोटे छोटे काम करने वाले को भी मौला नहीं भूलते, इनको भी नवाजते हैं, और किस हद तक नवाजते हैं मौला तो जमात में से हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। मौलाना हाजिर इमाम तख्त पर जब जलवा अफरोज हुए, मौला ने सबसे पहले जो जमातों को मैसेज भेजा वो यही भेजा कि जिस तरह हमारे दादा जान ने अपनी ज़िंदगी इस्माइली कौम के लिए, अपने मुरीदों के लिए वक्फ की है, खर्च की है, डेडिकेट की है, मौला ने फरमाया इसी तरह हम भी हमारी ज़िंदगी हमारे रूहानी बच्चों के लिए खर्च करेंगे। ये मौला ने वादा किया था जब तक पर आए 57 में। और मौला ने सिर्फ वादा ही नहीं किया, मौला काम करते गए, काम करते गए, दुनिया में चेंजेस आती गए। मौला खुद फरमाते हैं टाइम में चेंजेस आती रही है, रैपिडली चेंजेस आती रही, दुनिया कहाँ से कहाँ जाती रही है और कितनी आगे बढ़ती रही है, लेकिन ज़माने के इमाम हर एक मुरीद की फिक्र करते हैं, चाहे कहाँ पर भी रहे, कहाँ पर भी रहे। जब छोटी छोटी कंट्रीज की मुलाकात होती है तब पता चलता है कि एक मोमिन किसी भी जगह पे है, हाजिर इमाम चाहते हैं वो मोमिन जमात में आए, उनकी क्या तकलीफ है, उनके क्या प्रॉब्लम है, मौला हर एक की रिपोर्ट मंगाते अपने पास, जहाँ हम नहीं पहुँचते, हमको समझ भी नहीं आती। हाजिर इमाम इतना काम करते हैं, इतना काम करने के बाद बेशुमार रहमतें और नेमतों के बाद में भी अगर हाजिर इमाम खुद अपने आप को सवाल पूछे तो हम अपनी क्या बात करें, हम अपनी क्या बात करें। मैं एक बहुत ही अच्छा तारीखी इवेंट आपके सामने बयान करना चाहती हूँ जुबली के हवाले से, चूँकि बहुत सी बातें जमात के साथ में करनी है और इंशाअल्लाह जब जैसे मौका मिलेगा तो बहुत ऐसी बातें इमामत के बारे में, इमाम और मुरीद के रिलेशनशिप के बारे में, इमाम की तो बहुत सारी रहमतें हैं, हम क्या दे सकते हैं मौला को, ये सब हम बयान करेंगे। लेकिन एक तारीखी बात मैं आपके साथ में पेश करती चली कि मौलाना हाजिर इमाम की जब सिल्वर जुबली शुरू हुई 1982 में, इस वक्त की तरह उस वक्त भी मौलाना हाजिर इमाम के घर से सेलिब्रेशन शुरू हुआ। दुनिया भर के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स, इनके स्पाउसेस वहाँ पर आए हुए थे। 10 और 11 जुलाई को मौला के यहाँ प्रोग्राम था, 10 जुलाई को रात को डिनर था और 11 जुलाई सुबह मौलाना हाजिर इमाम के घर पे दरबार था, और जहाँ ये सारे हमारे प्रेसिडेंट्स के बेगमात के साथ में ट्रेडिशनल अपने जब्बे में और पगड़ी में मौला के हुजूर में मौजूद थे। मौला के फैमिली के, नूरानी फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद थे। मौलाना हाजिर इमाम के साथ में बेगम सलीमा, प्रिंसेस ज़हरा, प्रिंस रहीम, प्रिंस हुसैन, प्रिंस अमीन मोहम्मद, प्रिंसेस यास्मीन, माता ताजुद्दौला और माता सलामत वहाँ पर मौजूद थे। प्रिंस सदरुद्दीन नहीं पहुँच सके थे, कुछ बीमार थे, इस वजह से नहीं आए थे। दुनिया पूरी के तरफ से और तमाम लीडर्स की तरफ से दीवान सर इबू पीर भाई खड़े हुए और मौला के हुजूर में मौला की जो रहमतें हैं, जो मेहरबानियाँ हैं हम पर, इनका जिक्र करना शुरू किया। स्पीच थी तैयार की थी और जैसे स्पीच की शुरुआत की तो कर नहीं सकते थे, एक सेंटेंस पढ़ते थे, खड़े रह जाते थे, रोते थे, और सब के सब सारे लीडर्स जो वहाँ पर मौजूद थे छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू किया। दीवान इबू पीर भाई पूरे कांप रहे थे, स्पीच पढ़ नहीं सकते थे। क्यों? वही खुदा का चैलेंज है कि इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुसवा, अगर काउंट करने जाओगे मौला की रहमतों को कभी नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं कर सकोगे। बड़ी मुश्किल से बार बार माफ़ी मांगते थे कि मौला नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से जूं तू करके स्पीच को कंप्लीट किया। मौलाना हाजिर इमाम जब इनके जवाब में स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो मौलाना हाजिर इमाम ने जैसे स्पीच की शुरुआत की तो मौला ने फरमाया कि आज से 25 साल पहले हमारे दादा के विल के मुताबिक
आज हमें अपने आप को क्वेश्चन करने का दिन है। आप देखें, मौला इतने बड़े तारीखी इवेंट पे मौला फरमाते हैं कि आज हमें अपने आप को सवाल करने का दिन है कि क्या हमने हमारे दादा जान की विल के मुताबिक जमात के लिए काम किया है या नहीं। मौला की आंखों में आंसू, सब रो रहे हैं वहां पर। तीनों बच्चे उम्र में छोटे थे। प्रिंस हुसैन 8 साल के थे, प्रिंस रहीम 11 साल के थे, प्रिंसेस ज़हरा 12 साल की थी। तीनों सकता गए, एकदम से हैरान हो गए कि इतने बड़े बड़े लोगों को रोना क्यों आता है। बोले मम्मी रो रही थी, डैडी रो रहे थे, क्या बात है, बच्चे पूछ रहे। मौला ने फरमाया कि हम जब इमामत पर आए, मौला ने फरमाया दुनिया भर में क्राइसिस, दुनिया भर में क्राइसिस थे। मौला ने फरमाया बांग्लादेश ढाका में हुआ, बर्मा में हुआ, अफ्रीका में हुआ। हाजिर इमाम फरमाते गए एक एक जगह का नाम। शायद हम लोग के ज़हन में वो हिस्ट्री आती गई कि किस किस तरह मोमिनीन के ऊपर तकलीफ आई है और मौला ने किस तरह इनको बाहर निकाला है। हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि इमाम की कितनी मेहरबानी हम पर है, कि कहां कहां इमाम अपनी रहमतें पहुंचाते हैं। मौला ने फरमाया कि इतनी क्राइसिस में हमारी जमात थी, लेकिन आज इमाम फरमाते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी हिस्ट्री में इतनी क्राइसिस नहीं है। मौला ने फरमाया कुछ कंट्रीज के नाम दिया, मौला ने फरमाया आज वहाँ जगह वो नहीं है, आज वो जगह है भी तो वहाँ पर अच्छी जगह बन गई है, मौला ने फरमाया। और इस तरह मौला ने अपना आगाज किया। आज और 25 साल पूरे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ दुनिया को मौला लेके जा रहे हैं। कितने इंस्टीट्यूशंस हमारे बन गए कि दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है कि इस्माइली कम्युनिटी का काम इतना आसान कैसे हो जाता है, किस तरह हो जाता है। इमाम की रहमत है, इमाम की ब्लेसिंग्स है। और मौला हमेशा ये फरमाते हैं कि हमें हमारे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है। मौला ने एक मरतबा जमात में जब 1.5 महीने का मौला का प्रोग्राम था, प्रोग्राम करके मौला जब तशरीफ ले जा रहे थे तो मौला ने फरमाया कि हमको ऐसा लगता है कि एक एक रूहानी बच्चे को हमारी गोद में बिठा के हम प्यार करें, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं। लेकिन मौला ने फरमाया हम जब फरमान फरमाते हैं तो ऐसा ही है कि जैसे हम आपको इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को अपनी गोद में हमारे लेप पर बिठा के हम इनसे बातें करते हैं, हम इनको प्यार करते हैं। ये इमाम की रहमत है, ये इमाम की मेहरबानी है कि आज हमारी हिस्ट्री बदल गई है कि हमारे बच्चों को हम जब हिस्ट्री बताएंगे तो उनको कभी यकीन नहीं आएगा कि हमारे फोर फादर्स ऐसे थे, वो कभी नहीं मानेंगे। आज दुनिया भर के इस्माइलियों की हिस्ट्री बदल गई है। इमाम इस्माइलियों के अलावा दूसरों की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि वो तो दुनिया में सूरज की तरह है। लोग इसको पहचाने या नहीं पहचाने, वो तो नूर है और वो तो हर एक के लिए है, इसलिए उसको दुनिया की फिक्र है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। हम नसीबदार है इस्माइली के ज़माने के इमाम की रहमत में है, इनकी मेहरबानी में है, इनकी शफ़क़त में है। सिर्फ इमाम की रहमत लेकर बैठना नहीं है दीनदारों, हमको शुक्राना अदा करना है। मौला का शुक्राना अदा करना है। किस तरह शुक्राना अदा करेंगे, वो क्या अमल करे, क्या दई गुर ने संतोषिए अने कैसी ते कीजिए सेव। आइंदा हमारे जो वाज आएंगे इसमें हम टाइम टू टाइम जमातों को बताएंगे कि इमाम जब अपने रूहानी बच्चों को इतना चाहते हैं तो इमाम के साथ हमारा ये रिलेशन स्ट्रोंग करने के लिए, इमाम को समझने के लिए, अपने अंदर इमाम का नूर महसूस करने के लिए हमें वो क्या अमल करना है, हम अपने हर तरह से ज़माने के इमाम का शुक्राना अदा कर सकें। मैं यहाँ पर मेरा वाज आज कंप्लीट करती हूँ। इंशाअल्लाह आपके सामने वक्तन फरवक्तन आते रहेंगे और बहुत सी बातें आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आपने बहुत खामोशी से सुना, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक का। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, गज जमात को हकीकी समझ अता करे, अपने दीदार में रखे। सलवात पढ़े।
دینداروں، پرسوں کے الوائزہ کے آواز میں ہم نے ڈیٹیلز میں یہ سنا کہ کس طرح زمانے کے امام کی دیا سے، مہربانی سے ہماری جماعت نے دین اور دنیا دونوں میں کتنی زیادہ پروگریس کی ہے، کتنی زیادہ ترقی کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مینیفیسٹیشن مظہر کے طور پر ہوتے ہیں، اور امام زمان زمین پر ہمارے روحانی ماں باپ کے طور پہ ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے دنیاوی ماں باپ کا خون اور گوشت تمہاری باڈی میں ہے، اسی طرح تمہاری روحانی ماں باپ کا تمہاری روح میں ہے. ایز یور باڈیز بیکم اے پارٹ آف دا باڈیز آف یور پیرنٹس، جس طرح ہماری فزیکل باڈی اپنے فزیکل پیرنٹس سے ایگزسٹنس میں آتی ہے، اسی طرح مولا نے فرمایا تمہاری روح جو ہے اس میں امام کی روح کا حصہ ہے. اس طرح سے امام ہمارے روحانی ماں باپ ہے. اور مولا نے فرمایا کہ ہم اپنی جماعت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی محبت امام اپنی جماعت سے کرتے ہیں، دنیا کے کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مولا نے فرمایا کبھی تم اپنے امام سے اتنی محبت کر سکتے ہو. جب امام زمان کی طرف سے ہم پر اتنی مہربانیاں ہے کہ جس کی وجہ سے زمانے کے امام نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنے روحانی بچوں کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اور دین میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایسے ٹائمز آتے ہیں کہ جب بچے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے واسطے اتنا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جیسے دنیا میں ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہے، ہمارے لیے فادرز ڈے آتے ہیں، ہمارے لیے مدرس ڈے آتے ہیں، ہم اپنی ماں کو جا کے تھینک یو بولتے ہیں، ڈیڈی کو تھینک یو بولتے ہیں، اور وہ بڑا اسپیشل موقع ہوتا ہے کہ جب بچے جا کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ فار اس، تو ماں باپ کے لیے بہت ہے. یہ جب بچے کی طرف سے ایک پیار بھری پپی ان کو مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت قیمتی چیز ہے. اسی طریقے سے روحانی ماں باپ نے ہمارے واسطے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے بھی مریدوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس کا شکرانہ کیسے ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے جب ایک موقع پر اپنے مریدوں سے کہا کہ تمہارے واسطے ہم نے یہ کچھ کیا ہے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یو ہیو ڈن سو مچ فار اس، واٹ کین وی ڈو فار یو؟ کیا اجر، کیا ریوارڈ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، کیا بدلہ اجر ہم ریٹرن کر سکتے ہیں آپ کو؟ تو قرآن شریف کی آیت اتری ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، I do not demand any reward for that، میں کوئی بدلہ تم لوگوں سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى except that you love my family members، یہاں تک کہ صرف میں اتنا مانگتا ہوں تم سے کہ تم میری فیملی جو میرے سے نزدیک ہے، جس کو میں پیار کرتا ہوں، اس سے تم پیار کرو. مولا فرماتے ہم نے تم سے تمہاری جان مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ تم اپنا دل مجھے دے دو، تمہاری محبت چاہیے. نبی صاحب نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ اور دنیا کی ساری چیزوں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ سمجھے. اور امام نے بھی فرمایا کہ دین کی بہتری کے لیے ہم تمہیں ایک فرمان کرتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا ماں باپ جان مال اولاد سے بڑھ کر محمد اور علی کے گادی وارث یعنی امام زمان جو تمہارے بیچ میں محبت ہے، ان سے پیار اور محبت رکھو. اگر تم محمد اور علی کے گادی وارث زمانے کے امام سے پیار رکھو گے، محبت رکھو گے، تو تمہیں دنیا میں کوئی ڈر نہیں رہے گا. اس ایک فرمان میں مولا نے فرمایا عبادت بندگی اور مذہب کی ساری خوبیاں آ جاتی ہے،
सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों पर उनके जान से भी ज्यादा बड़ाई हासिल है। और मौला चाहते हैं, और इसमें यही रिजल्ट निकलता है कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम जो चीज हो वो जमाने के इमाम की जात हो और इमाम ज़मान की मोहब्बत हो। तो ये एक वक्त है हमारे लिए, एक मौका है कि हम भी अपने ज़माने के इमाम का शुक्राना अदा करें। हम भी मौला से कहे कि या मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या ये सेंटेंस जो हमने कह दिया कि असा तुझा लखो लखो शुक्राना अदा करियो था, दैट्स इट, फिनिश, शुक्राना यहां पे एंड हो जाता है? नहीं दीनदारो, शुक्राना लिप सर्विस को या किसी सेंटेंस को कहने में पूरा नहीं होता। शुक्र के 3 डायमेंशंस हैं। शुक्र के 3 डायमेंशंस हैं। जिस तरह हमारे एग्जिस्टेंस के 3 डायमेंशंस है कि हमारी बॉडी है, हमारा सोल है, हमारा इंटेलेक्ट है, और जब इन तीनों चीजों में हार्मनी होती है तब हमारी रियल लाइफ बनती है और रियल पर्सनालिटी बनती है, हमारी एक टोटल जिंदगी बनती है। इसी तरह शुक्र के 3 डायमेंशंस है और इन तीनों में हार्मनी होने की जरूरत है। शुक्र एक होता है शुक्र लिसानी, जबान से शुक्र करना, थैंक यू वेरी मच, हमने कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है शुक्र लिसानी, यह एक डायमेंशन है। इसके साथ साथ है शुक्र कल्बी, थैंक्स गिविंग फ्रॉम द हार्ट, दिल से भी शुक्र करना। भाई दिल से शुक्र करना क्या होता है? देखिए बहुत दफा हम लोगों को उस वक्त भी थैंक यू कहते हैं जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, होता है ना। किसी ने लाकर कोई ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको मालूम है कि वो गिफ्ट आपको अच्छी नहीं लगी है, फिर भी हम रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम रस्म दुनिया निभाने के वास्ते कहते हैं बहुत सारे गिफ्ट आए ना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कि हमको पसंद नहीं आया है, स्टिल हम दिल रखने के वास्ते कहते हैं वंडरफुल गिफ्ट। ये है कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिल की थैंक्स गिविंग में और जबान की थैंक्स गिविंग में। तो ये बात नहीं बनती है, यहां प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल एक जिसको हम कहते हैं डिसेंसी है, एक शाइस्तगी है, एटिकेट है, हम उसको फॉलो करते हैं, वो अपनी जगह पर है। मगर जब खुदा के लिए बंदा शुक्र करता है तो खुदा फरमाता है जबान से भी शुक्र हो। इसी तरीके से रियलाइजेशन इन द हार्ट के या मौला, वी रियलाइज, हम दिल से कबूल करते हैं कि तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हम सर झुकाते हैं तो या मौला हमारा दिल भी तेरे साथ साथ झुकता है, और बेख्तियार ऐसे हम झुक जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि अंदर से हमें कोई फोर्स करता है कि झुक जाओ, यही मालिक है जिसने तुम्हारे वास्ते सब कुछ किया है। और उसके बाद उसका जो तीसरा डायमेंशन है वो है शुक्र अमली, शुक्र बिल अमल, थैंक्स गिवन इन एक्शन। शुक्र अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में, शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होता है? शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म यह होता है कि वो जिसने हम पे एक मेहरबानी की है, उस मेहरबानी को वो मेहरबानी करने वाले की मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी हिदायत पे अमल करना। जैसे कोई बादशाह अपने किसी सब्जेक्ट को बुलाकर कहता है कि भाई मैं तुम पे बहुत खुश हूं, मैं तुमको ये लैंड देता हूं और मैं तुमको ये सीड देता हूं, जाओ प्रॉस्पर हो जाओ, तो उसमें ये मैसेज है कि जाओ जमीन पे काम करो, खेती बाड़ी करो, बीज बो, फसल कमाओ, आबाद हो जाओ। तो वो सोच वहां खड़ा खड़ा कहे बादशाह सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जमीन भी दी और बीज भी ली, बीज कहीं और जाके फेंक दिया और जमीन को खंडर बना दिया। तो दिस इज नॉट अ थैंक्स गिविंग इन एक्शन, इसको कहते हैं नाशुक्री, इसको कहते हैं नाशुक्री। शुक्र का मतलब यह था कि तुम जाओ जमीन को आबाद करो, बीज बो और आबाद हो जाओ, तो बादशाह भी खुश होगा कि मैंने सही जगह पे चीजें दी हैं। और हम प्रैक्टिकली कहेंगे कि लोग, मेरा एक्शन बता रहा है कि मैं आपका कितना थैंक्स अदा करता हूं।
हम रोज दुआ मांगते या मौला तुझी नुरानी छत्र साया असा मथे रिए ने असा के दीन ने दुनिया जी दौड़वणी मिले ऐसी अड़ी असा मथे रहम जी नजर कर। देन व्हाट, ये तो रहम की नजर है। मौला का नुरानी छत्र साया इज देयर, दीन ने दुनिया जी दौड़वणी इज देयर। देन व्हाट, क्या दीन ने दुनिया जी दौड़वणी फॉर द सेक ऑफ दौड़वणी और एनीथिंग एल्स? दौड़वणी का प्रैक्टिकल थैंक्स गिविंग इन एक्शन क्या है? मैं रास्ते में भटक गया हूं तो मैंने किसी से कहा कि प्लीज हेल्प मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू गाइड मी ऑन द राइट पाथ, दिस इज माई डेस्टिनेशन। और वो मुझे कहता यस, गो ऑन दिस पाथ एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आई सेड थैंक यू वेरी मच एंड आई डोंट वॉक ऑन दैट पाथ, I still keep on going on the right path. So what is the meaning of asking that gentleman, please guide me on the right path? And I did not really say thank you in real form, in practical form. तो जो दीन और दुनिया की दौड़वणी जो इमाम की तरफ से मिलती है और जो मिली है, उसके लिए इमाम को थैंक यू कहने का बेहतरीन अंदाज ये है कि इमाम के उन गाइडेंस पे अमल किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, और वो हमारी तरफ से सही माना में थैंक्स गिविंग होती है। दुनियावी तौर पर मुरीदों ने टाइम टू टाइम ये रियलाइज करते हुए कि ज़माने के इमाम की हम पर इतनी मेहरबानियां हैं, मुरीदों ने सिंबॉलिकली इमाम के सामने अपने शुक्राने का इजहार किया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने, जैसा कि आपने पिछले वाज में सुना, अपने 72 इयर्स की इमामत में जमात के लिए इतना काम किया, तो जब इमाम ने 50 इयर्स अपनी इमामत का टाइम कंप्लीट किया तो दुनिया भर के इस्माइलियों ने मिलकर सोचा कि हम इमाम का शुक्राना अदा करें। भाई कैसे शुक्राना अदा करें? उन्होंने सोचा कि हम अपने इमाम को सोने में वजन करेंगे, We will weigh our imam against gold। और ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी और मुरीदों ने किया, एक जगह नहीं 2 जगह किया। उन्होंने इंडिया में किया 1936 में और उन्होंने अफ्रीका में भी किया 1936 में। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुआ। हमारे ऐसे बुजुर्ग इस वक्त यहां बैठे होंगे जिन्होंने हमारे पिछले इमाम के गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट किया होगा, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठे। बल्कि हम कहेंगे हमारे यंगस्टर्स से, अपने बच्चों से, चिल्ड्रन से, गो एंड सिट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड हियर फ्रॉम देम व्हाट दे एक्सपीरियंस इन द जुबलीज ऑफ द प्रीवियस इमाम्स। क्या उन्होंने देखा है अपनी नजरों से? दिस इज अ ट्रेजर which you cannot find anywhere else but from your grandparents. Sit with them and listen to them कि क्या उनका तजुर्बा था और आज एक नए दूसरे इमाम की गोल्डन जुबली में वो आ रहे हैं। मुरीदों ने जब जमातों से अपील की गई कि हमको गोल्डन जुबली मनानी है इमाम की, पीर सफजली यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, अपील टू द जमात। लेडीज जो जमात खाने में बैठे हुए थे, अपने कानों से, अपने हाथ से, अपने गले से जो भी उनके ऑर्नामेंट्स उनके पास थे सब लाके उनके झोली में डाल दिए। फॉर आवर इमाम, इमाम ने हमारे लिए इतना किया है, नाउ एवरीथिंग इज फॉर द इमाम। वो कौम जिसके बारे में लोग समझती थी इसका क्या होगा, दुनिया वालों को करके बताया कि वो अपने इमाम के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सी बातें दुनिया को जो नहीं मालूम, वो ये नहीं मालूम कि ये गोल्ड से क्या हुआ। ये गोल्ड इमाम एक्यूमुलेट करके अपने साथ नहीं ले जाते हैं। इमाम ने ये रिटर्न किया जमात को इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, जिसकी वजह से जमात में इतने इंस्टीट्यूशंस बने कि हमारी जमात में हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमी के मैदान में इतना काम हुआ कि जमात ने प्रोग्रेस किया, एक लीप फॉरवर्ड किया। जब इमाम की 60 इयर्स ऑफ इमामत पूरी हुई तो मुरीदों ने कहा कि हम इमाम की डायमंड जुबली मनाएंगे, हम इमाम को डायमंड में वजन करेंगे। एंड अगेन इंडिया में और अफ्रीका में दे वेड इमाम अगेंस्ट डायमंड्स। शुक्राने के तौर पर वो डायमंड्स इमाम के हुजूर में पेश किए। इमाम तो दिन दुनिया का मालिक है, उनको डायमंड न जुबली मनाने का शौक है और न डायमंड जमा करने से मतलब है। इमाम ये चीजें इसलिए कबूल करते हैं कि इमाम जमात के लिए काम कर सके।
आज भी आपके पास डायमंड के नाम से इंस्टीट्यूशंस कायम है, ये उस टाइम के इंस्टीट्यूशंस कायम है जो आज भी जिंदा है और आज भी जमात की खिदमत कर रहे हैं। आज जो हमने ये एडिफिस बनाई हुई है, आज जो हम इतने स्ट्रांग खड़े हुए हैं, ये पिछले इमामों की गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। हमारी बिल्डिंग उसके ऊपर बनी हुई है। आज इमाम की 70 इयर्स ऑफ इमामत पूरी हुई तो 1954 में इमाम की प्लेटिनम जुबली मनाई गई है। और इन तमाम जुबलीज में जो भी फंड्स आए हैं, इमाम ने इन्हें ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल वे में जमात को रिटर्न किया है। फाइनेंस कॉरपोरेशंस बने, बैंक्स बनी, इंश्योरेंस कंपनीज बने, स्कूल्स खुले हैं, हेल्थ सेंटर्स खुले और दुनिया भर में हमारी जमात की तरक्की हुई। और मौला की जमात के लिए जो एस्पिरेशंस है, जमात के लिए इमाम की जो ड्रीम है, उसको रियलाइज करने का ये मौका मिला है। जब मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि की सिल्वर जुबली हुई 25 इयर्स पहले, अगेन मुरीदों ने इमाम के हुजूर में खिदमात पेश की है, नजराने पेश किए हैं। लेकिन इस दफा मौला ने फरमाया अब जमाना चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, अब वो वजन करने वाली बात नहीं रही है। वजन करके जो पिछले जमाने में जो बातें हुई हैं, दुनिया वालों ने सही तरह उसको समझा नहीं। लेकिन मौला ने फरमाया स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं दुनिया वालों के लिए, और यही का मौला का फरमान है कि हमारी जमात की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के साथ। जितनी स्ट्रांग हमारे इंस्टीट्यूशंस है, इतनी स्ट्रांग हमारी जमात है। और मौला ने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने का काम शुरू किया। और आज हम देखें हाई प्रोफाइल जमात खाने सामने आए, आगा खान यूनिवर्सिटी और फिर AKDN के नेटवर्क के जरिए से पूरी दुनिया में आज जमाने के इमाम काम कर रहे हैं। और आज फिर एक दफा हमारे पास वंस इन ए लाइफ टाइम जो मौका हम कह सकते हैं, इंशाअल्लाह कल हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी होगी कि इंशाअल्लाह आज मिडनाइट पे हम जमाने के इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि के गोल्डन जुबली के इमामत डे के दिन के अंदर हम दाखिल होंगे। इस दिन हम अपने जमाने के इमाम को क्या ऑफर कर सकते हैं? मॉनेटरी नजराना फाइन। इमाम ने नजराने का दायरा, नजराने के सर्कल को वसी किया है। इमाम ने नजराने का नया कॉन्सेप्ट दिया है, नजराना ऑफ टाइम एंड नॉलेज। टाइम भी एसेट है हमारे पास, मौला फरमाते हैं, और एजुकेशन, नॉलेज जो जमात के यूथ के पास है, प्रोफेशनल्स के पास है, एक एक आदमी के पास है, वो भी हमारी जमात का एक ट्रेजर है, दौलत है। तो आज मौला फरमाते हैं जमात का एक एक आदमी, एक एक इंडिविजुअल जमाने के इमाम को किसी न किसी फॉर्म में खिदमत कर सके, इसलिए इमाम ने टाइम एंड नॉलेज के नजराने का कॉन्सेप्ट जमात को दिया है। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो जमाने के इमाम ने पहली दफा जमात को दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमात का एक एक फर्द जो है उसको मालूम होना चाहिए कि टाइम एंड नॉलेज इनिशिएटिव का जो नजराना है वो क्या है। And because of that, it is very important that each and every member of the Jamaat must participate in the information session which are going to be held in the Jamaat. Don't forget and don't miss it. हमारे इदारों की तरफ से जो इंफॉर्मेशन सेशंस होंगे टाइम एंड नॉलेज के वास्ते, जरूर जाइए उसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है और जमाने के इमाम इससे क्या चाहते हैं, so that when we commit, when we pledge for a niyat, we do it in an informed way. We understand it. हमें मालूम हो कि ये क्या है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारी जमात के लिए। So don't forget it and don't miss it. और याद रखिए, नजराना जब इमाम कबूल करते हैं तभी ही मुरीद उसको ऑफर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुरीद जब जी में चाहे नजराना ऑफर कर दिया। ये भी इमाम की प्रेरोगेटिव होती है, ये भी इमाम की प्रेरोगेटिव है कि इमाम कबूल करे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इमाम कबूल करते हैं मुरीदों की तरफ से नजराना, तो ये नजराना जिस फॉर्म में भी हम ऑफर करना चाहें कर सकते हैं। नजराना जाहिरी भी होता है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल नजराना जो होता है वो बातिनी होता है, अंदरूनी होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि हम अपने आप से वादा करें,
اپنے دل میں کوئی فیصلہ کرے. دیکھیے ایسے ہسٹورک امپورٹنٹ ایونٹس ہماری لائف میں اس لیے آتے ہیں کہ لیٹ دس ڈے میک اے ڈفرنس ان آور لائف. کل سے ہمارے زندگی میں ایک پازیٹو، کم از کم ایک پازیٹو چینج آنی چاہیے. نذرانے کا ایک اور فارم کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے جب اپنا فزیکل برتھ ڈے جماعت کے ساتھ پہلے مرتبہ 13 دسمبر 1964 میں پاکستان میں منایا تھا، تو اس کا کچھ دن پہلے 9 دسمبر 64 کو مولا نے یہ اپنا سمبولک برتھ ڈے ڈھاکہ میں اس پاکستان میں منایا تھا. اور اس وقت امام نے جماعت کو فرمایا کہ ایک برتھ ڈے ہر انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے اور امام کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے. اور مرید اس دن اپنے امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ واٹ دا جماعت کین گیو ٹو دا امام اینڈ واٹ ریئلی میکس دا امام ہیپی. کسی کو کوئی گفٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ ایک تو میں کیا دے سکتا ہوں، اور دوسرا جو میرا بلاوڈ ہے جس کو میں آفر کرتا ہوں اس کو پسند کیا ہے. ایسا کام کرو تمہیں بندہ جس کی صاحب راجو ریجے، وہ کام کرو کہ جس سے مولا خوش ہوتا ہے. دیندارو سنسیئرلی اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں کہ میرے کون سے ایکشن سے مولا خوش ہوتا ہے. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں یا میں اس طرح اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا میرے مولا کو اچھا لگتا ہے. دیٹ میکس دا ہول ڈفرنس. اپنی زندگی سے یہ سوال کرے کہ میں کیا کروں جو میرے مولا کو خوش کرتا ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی بہت بدل جائے گی. مولا نے فرمایا مرید امام کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا چیز ہے جو جماعت کی دی ہوئی امام کو خوش کرتی ہے. امام نے فرمایا ہمارے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے اور یونائٹڈلی رہتے ہوئے جماعت امام کو ایک گفٹ دے سکتی ہے. اور 1967 میں جب سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی 10 سال امامت کو پورے ہو رہے تھے اور جماعتوں کی طرف سے 10 سالہ امامت بھی سیلیبریٹ کی گئی تھی اور نذرانے پیش کیے گئے تھے. اس وقت 67 میں مولا نے ایک کنٹری کی وزٹ کی اور ایک جماعت میں مولا گئے، تو جہاں انفارچونیٹلی جماعت میں کچھ ڈویژن تھا 2 فیملی کی وجہ سے. نارملی امام انٹروین نہیں کرتے ہیں، مگر وہ ایسا سیریس میٹر ہو گیا تھا کہ امام ہیڈ ٹو انٹروین. امام نے انٹروین کیا. امام کال بوتھ دا فیملیز ان اے میٹنگ اور ان کو ایک ٹائم دیا کہ لوک میں آپ کو اتنے آورز دیتا ہوں، یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کو یہ ختم کرنا ہے یا ایسا ہی رکھنا ہے؟ اگر ایسا ہی رکھنا ہے تو دوسری مرتبہ میں تم کو نہیں بولوں گا. جب امام انٹروین کرتے ہیں، امام بیچ میں آتے ہیں، تو دونوں نے at once they decided to bury their hatchet کہ نہیں خداوند آج سے ہم سب کچھ ختم کرتے ہیں، we live like brothers. یہ پرائیویٹ ایونٹ تھا، 2 فیملیز کا تھا، مگر امام made it a point to mention this in the jamaat in his فرمان. اور امام نے کس طرح مینشن کیا کہ I am happy to tell my jamaat today that this jamaat has given me a wonderful gift on the occasion of my 10th years of imamat. کیا ونڈرفل گفٹ تھا؟ that the 2 families have decided to bury their hatchet. کہ 2 بھائیوں نے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا. امام نے فرمایا یہ گفٹ ہے جو اس جماعت نے مجھے دیا ہے. یہ گفٹ، اس طرح کے گفٹ دینے کی زمانے کے امام کو ہم کوشش کریں کہ یا مولا ہم اندر سے تجھے کیا دے سکتے ہیں، باطنی طور پر کیا دے سکتے ہیں. تو آج کا دن، کل کا دن، یہ جو ہماری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف آور لائف ہے، لیٹس تھنک اباؤٹ آور سیلز. انٹروسپیکشن میں جائیں، بیٹھے تھوڑی دیر کہ یا مولا میں کیا کر سکتا ہوں. ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے مگر میں تیرا روحانی بچہ ہوں. ہارٹ ٹو ہارٹ، سول ٹو سول جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یا مولا میں تجھے کیا آفر کروں. اپنے تھوڑا سا سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، تھوڑا سا اپنے لائف میں پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کیا کوئی ایسا فرمان ہے جس پہ میں بہت سال سے عمل نہیں کر رہا ہوں. لیٹس میک اے پرومس ٹو امام کہ یا مولا بگننگ فرام ٹوڈے آئی ول فالو دس فرمان. یا مولا اس فرمان پہ یہ دس از مائی گفٹ ٹو یو آن دا اوکیزن آف یور گولڈن جوبلی امامت سیلیبریشن. یا مولا یہ میرا گفٹ ہے. اور یاد رکھیے مولا کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میک اے چینج.
आज से कुछ चेंज करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हमारा अबोला है, दिस इज द टाइम टू फिनिश इट ऑफ, खत्म करें। कुदरत हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है। आज तक अगर हम किसी से मुंह मोड़ते हुए चलते थे, थोड़ा सा आज बोल्ड बने, इमाम की खातिर थोड़ा सा बोल्ड बने। या मौला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने प्यार मोहब्बत दोस्ती का हाथ इसके साथ बढ़ाऊं। या मौला मैं आज तेरे गोल्डन जुबली पे जाके इसे कहूं, या अली मदद एंड आई वांट यू टू बी माय फ्रेंड फ्रॉम टुडे, और निकाल दे बाकी सब चीजें। मेरे ख्याल से जितनी मौला को इस चीज से खुशी होगी, इतनी किसी और चीज से खुशी नहीं होगी। क्योंकि मौला ने फरमाया जमात की यूनिटी, प्यार मोहब्बत, ट्रेडिशन को फॉलो करना, इसको इमाम एक गिफ्ट के तौर पे कबूल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे दिल में किसी के वास्ते नाराजगी है, हो सके तो सबको माफ कर दें, सबको माफ कर दें। अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा इतना सारा तो मैं नहीं कर सकता, एक को माफ कर दें, किसी एक को माफ कर दें। अगर जमात का कोई एक आदमी को माफ कर देता है, इट विल मेक ए बिग डिफरेंस इन द जमात। और याद रखिए, माफ करने में हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं, अपने आप पे एहसान करते हैं। वी आर रिलीजिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ए टॉर्चरस सिचुएशन व्हेन वी फॉरगिव। माफ करने वाला खुद पे एहसान करता है, किसी और पे नहीं करता है। तो आज कोशिश करें, किसी एक के लिए कोई ऐसी चीज हमारे दिल में है, उसे कहो कि तुमको मैं खुदा के हवाले करता हूं, आज से मैं अपने दिल में तुम्हारे वास्ते कोई भी ऐसी चीज नहीं रखूंगा। खुदा न खास्ता घर में, फैमिली में कोई ऐसी बात है, तारीख को बदल दीजिए आज से। घर में सबसे ज्यादा हमारे प्यार और मोहब्बत के हकदार इस दुनिया के अंदर सबसे पहले हमारी फैमिली है। दुनिया वालों से प्यार करते फिरें और घर वालों से नफरत करते फिरें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। दुनिया वालों की, बुजुर्गों की सेवा करते रहे और अपने माँ बाप की सेवा कोई और आके करता हो, ये नहीं है फैमिली लाइफ, नहीं है ये। खुदा ने खास्ता हमने माँ बाप का दिल दुखाया है। मेक इट ए न्यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुमारो के फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम टुडे आई एम लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अपने माँ बाप से जाकर कहें कि जैसे आज आपने हमें फिर से जन्म दिया है, मैं भूल जाता हूं सब कुछ जो कुछ हुआ हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ फ्रॉम टुडे। आप देखिए इसमें कितनी रोशनी है, कितनी नूरानियत है, कितनी लाइट है, और जमाने के इमाम से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत और कितनी हमें शफकत मिलेगी। अगर हम किसी बात पे स्टबर्न होके बैठे हैं, कोई जिद हमने पकड़ के रखी है, उस जिद की वजह से हम भी दुखी हैं, दूसरे भी दुखी हैं, लेट इट गो टुडे, जाने दो आज। ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ गिविंग इन। गिविंग इन में जो फायदा है वो होल्डिंग ऑन में कभी कभी नहीं है। बाज़ औक़ात जाने दो में बहुत फायदा है। कोई चीज छोड़ दे आज के दिन, कोई ऐसा जिद है, जाने दे, लाइफ को रिलैक्स करें। मौला के लिए हम जान माल सब कुछ देने की बात करते हैं। ये जो मैं बातें करता हूं बड़ी छोटी छोटी है, बहुत माइनर है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक चीज खानी पड़ेगी इसके लिए, हमको एक चीज खानी पड़ेगी। और शायद किसी डॉक्टर ने ये बात बड़ी अच्छी बोली है कि ईट योर ईगो बिकॉज इट हैज नो कोलेस्ट्रॉल। ईट योर ईगो बिकॉज इट हैज नो कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोई नुकसान नहीं है। छोटा सा EGO जो है ये खा जाएं, ये टैबलेट, उसके बाद देखें लाइफ में बहुत खूबसूरती है। ये जो है ना ईगो, ये हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करते हैं। शायद उसको पूरी तरह बैरी करना पॉसिबल ना हो, डिफ्लेक्ट करें उसको, हवा निकाल दे उसमें से हो सके इतनी। देखें फिर कितनी अच्छी लाइफ होती है और मौला को इससे कितनी ज्यादा खुशी होगी और इन टर्न इससे हमें कितनी ज्यादा खुशी हासिल होगी। अपने आप में थोड़ी सी अच्छाई पैदा करें। खुदा ने खास्ता कोई बुरी आदत अगर हमारे अंदर आ गई है, दिस इज द डे टू क्विट इट, दिस इज द डे। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट दिन है और इमाम की स्पेशल ब्लेसिंग्स है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट सीम टू यू, सीक हेल्प फ्रॉम मौला के या मौला मेरी मदद करो, आज से मैं एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मौला की मदद हमारे साथ होगी और ये एक वंडरफुल गिफ्ट होगी हम जमात की तरफ से जो हम जमाने के इमाम को ऑफर करेंगे। गिफ्ट का गिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम
اس دنیا میں خدا کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس رحمت کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ سب نے بہت شانتی سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کھانا ودان.